नमस्कार, मैं अमृत शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते थे। इस वक्त पहुंच चुकी हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ में इस वक्त मौजूद है क्योंकि आज विपक्ष की एक बड़ी कॉल, यानी कि कांग्रेस की एक बड़ी कॉल कि विधानसभा घिराव करने जो है वो कांग्रेस आ रही है। अब ये सबसे बड़ी कॉल आते ही तमाम सुरक्षा बल जो है वो यहाँ मौजूद हो गया। अब मैं आपको ये पूरा का पूरा सुरक्षा बल भी दिखा देती हूँ। एक बार यहाँ आइएगा कि किस तरीके से आगे ना जा पाए, उसके लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, और बैरिकेडिंग भी इस तरीके की गई है। आप देख लेंगे कि नुकीले तरीके की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। यहाँ पर लोग, ये तस्वीर आपको यहाँ से कि विधानसभा के लिए बैरिकेड को तोड़कर जाने की पूरी कोशिश। ये तस्वीर यहाँ से आप दिखा दो, ये देखिए, दिखाओ, ये देखिए, ये तोड़ दिया है। अरे जोगिया को बता दो औकात में रहे। अरे क्या संविधान अधिकार है तो जाने का, हम जाएंगे, कौन रोकेगा हमको? देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्स है, पीछे हो जाइए। यहाँ पर पुलिस फोर्स है एक तरफ, और एक तरफ लोग है यहाँ पर जो बैरिकेड हमको क्यों नहीं जाने देते? यहाँ पर ये पूरी तस्वीर आप दिखा दीजिएगा किस तरीके से बनी हुई है। आगे जाने की कोई परमिशन इन लोगों की नहीं है। सर, हमारा अधिकार है, देश में सड़क पर है, देश में बेरोजगारी चरम पर है, नहीं चलेगी, नहीं जाने देंगे। कैसे विधानसभा दुनिया की कोई ताकत नहीं है। यहाँ का मुख्यमंत्री जो है किस मगन में है कुछ नहीं पता, किस मगन में है, इसको क्यों पैसा पैसा पैसा, किसानों से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, संविधान को खत्म कर रहा है। ये देख ले, पूरा यहाँ पर जाने की कोई परमिशन यहाँ पर नहीं है इनको, ये कोई परमिशन यहाँ पर नहीं है इनको। जिस तरीके से एक तरफ फोर्स है और एक तरफ आप देख लेंगे तमाम लोग हैं, बैरिकेड को तोड़ने की यहाँ पर कोशिश भी की गई। ये दिखा दीजिए, बैरिकेड को तोड़ने की यहाँ पर कोशिश भी की गई, और पर पुलिस फोर्स सामने है जो उन्हें जाने नहीं दे रही है। ये तस्वीरें जो है, ये बड़ी तस्वीरें हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि पुलिस फोर्स आगे जाने नहीं दे रही, और विधानसभा घिराव के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा इन्होंने ऐलान कर दिया। यहाँ पर इन बैरिकेड्स को पार करने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के कर रहे हैं, पर कोई परमिशन नहीं है यहाँ पर। और ये देख लीजिएगा कि आगे जाने की तैयारी, बैरिकेड तोड़ना, ये कहाँ हम लोग बैरिकेड नहीं तोड़ रहे हैं, हम लोग गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, कोई बैरिकेड नहीं तोड़ रहे हैं। हम लोग एक शांति से विधानसभा का घेराव करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हम लोग प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव के नेतृत्व में आज विधानसभा घेर करके रहेंगे। देखिए, पुलिस की भी तो अपनी ड्यूटी है ना, उनको भी तो ऑर्डर है ना कि वो आगे जाने से आपको रोके। नहीं, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो घेरना क्यों है? आप यहीं पर अपनी बात कहिए, क्या यहाँ से आपकी आवाज नहीं जाएगी वहाँ तक? क्योंकि सरकार सोई हुई है, सरकार एकदम कुंभकर्ण की नींद में सो रही है, उसको जगाने के लिए हम सबको विधानसभा का घेराव है। सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए हम लोग अपने अपने जिलों से आगे विधानसभा तक जा रहे हैं। अगर सुन लिया होता तो हम लोग यहाँ ना होते, हम लोग विधानसभा का घेराव ना कर रहे होते। ये सरकार निकम्मी हो चुकी है। छात्रों के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर ये सरकार किसी की नहीं सुन रही है। छात्र बेरोजगार घूम रहा है, इसलिए हम लोग आज विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। तो देखिए किस तरह बलपूर्वक रोका जा रहा है हम लोगों को, और हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, हम लोग जाएंगे और आज घेराव करके रहेंगे। ठान लिया है कि जाएंगे, आज पक्का इरादा है। कील वाले बैरिकेड लग गए हैं भैया, आज कोई बैरिकेड नहीं रोक सकता है। हम लोग जान हथेली पर लेकर चलने वाले लोग हैं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। हुल्ला करना जरूरी है, शांति से बात करेंगे नहीं ना। से बात कहाँ करने दी जा रही है? आप देखिए ना, कीजिए ना, यहाँ बैठिए, एक बड़ा आंदोलन कीजिए, शांति वाली बात नहीं को समझ में कहाँ आता? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। सत्र चल रहा है। अरे तो सत्र चल रहा है तो इससे पहले यानी आप सुन नहीं रहे थे ना? योगी जी सत्र में बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात बिल्कुल नहीं, शांतिपूर्ण बात कर रहे होते तो हम लोग क्यों आ जाए होते? सत्र चल रहा है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। 4 दिनों 75 जिलों की बात हो जाएगी क्या? योगी जी खुद पढ़े लिखे नहीं, खुद को कुछ मिला नहीं, तो दूसरों को भी वही बनाना चाहते हो आप? 12वीं पास करके इंटरमीडिएट में एडमिशन करा रहे थे अमित शाह, आज उनको कितना ज्ञान होगा, इससे आप अंदाजा लगा लो किस प्रकार का ये बलपूर्वक हमारे पर काम कर रहे हैं।
ये अनपढ़ता का प्रमाण है, असाक्षरता का प्रमाण है। और हमारा नेता एमफिल है ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी का, तो इसमें हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। मैं अपने हक की मांग, हम सब अपने हक की मांग, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने हक की मांग के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए जान तक लुटाने को तैयार है। आज राहुल गांधी लाठी चले, दिल्ली चुन लिया, लखनऊ की बारी आ गई, अब क्या की बारी? जहां जहां तानाशाही चलेगी वहां की बारी आएगी, जहां जहां तानाशाही चलेगी वहां की बारी आएगी। सीधा सा स्पष्ट जवाब हमारा है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं वहां लड़ने मरने के लिए तैयार हूं जहां हमारे हक को मारा जाएगा। सीधी सी बात है। विधानसभा की आपने बात की है, सत्र में बात करनी चाहिए। 4 दिनों में आप क्या बात कर लेंगे, आप बताइए मुझे। 75 जिले हैं आपके उत्तर प्रदेश में, जितनी बात करी उससे कोई भी सहमति है आपकी है नहीं? बिल्कुल नहीं है ना। किस चीज की बात आप करेंगे? सत्र आप चलने नहीं देते हो, सत्र में आप बोलने नहीं देते हो, सत्र में अपनी बात मनवाते हो, जब आप चाहते हो कंडोलेंस कर लेते हो, आप खत्म कर देते हो चीजों को, और आप कहते हो हम सत्र में बात करेंगे। 4 दिनों में कितने घंटे सत्र चलते हैं और योगी जी को फुर्सत रहती है टीका चंदन लगाने से कि वो हमारी बात सुनेंगे? हमारा नेता देखिए, ठंड हो गर्मी हो कभी भी हो, 3500 किलोमीटर पैदल चल के सबकी बात सुनी है उसने। इनके पास तो अपनी गाड़ी से उतरने का टाइम नहीं होता है, बैरिकेड लगा के प्रशासन के दम पे आप। ये डरी हुई निकम्मी सरकार है, स्पष्ट रूप से। आज तक हमारा बेरोजगार युवा खोज रहा है। मैंने वो लाइन पहले भी पूछी थी और आज भी पूछ रहा हूँ। द पीपल्स वांट्स टू नो द name of that university who is providing certificate of intermediate after passing 12th, because our honorable home minister has told he will let me complete the point is that the someone has told he will provide the laptop who will enter the intermediate after passing 12th, but people are not getting the chance to get the information of that university, that who is providing certificate. So provide us the name of that university, ask to him first that कब 12वीं पास करेगा बंदा और कब इंटर में जाएगा, कब वो लैपटॉप पाएगा। ना वो पास करेगा ना इंटर में जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जब नाम आता है तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बात आ जाती है कि कानून व्यवस्था का एक वर्ड सुनने को मिलता है कि सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार की जीरो क्राइम जीरो हिंसा वाला ये आपसे एक अक्षर छूट गया, आपसे वर्णमाला का एक अक्षर छूट गया, कानून अव्यवस्था छूट गया था आपसे। इनके दावों में वो व्यवस्था ही है, जीरो हिंसा जीरो भ्रष्टाचार, दावे में सारे दावे फेल। आप इन्होंने क्या किया है, दही को मत कर सफेद कर दिया, दूर से देखकर दूध बताओ। चखने नहीं दूंगा, चख लिया तो भांडा फूट जाएगा। तो आपको रोड पर आने नहीं दूंगा। जनता को मालूम पड़ चुका है, चीजें सामने आ चुकी हैं, आपके सामने बलपूर्वक चीजें चल रही हैं, आप पूछ लो क्या हो रहा है। इन्होंने सरकार बनाई कि जीरो हिंसा जीरो भ्रष्टाचार, किसानों की बात करें तो कहते हैं भक्षण करती है, केवल भक्षण की सरकार है ये। आम जनमानस को मारकर ही दम लेगी, आम जनमानस को ये सरकार मारकर ही दम लेगी। दूध पर टैक्स लगाते हो, पढ़ाई पर टैक्स लगाते हो, खुद पढ़े होते तो दर्द जानते। ये हम कैसे पढ़ाते हैं, और इन युवाओं को, भारत के युवाओं को जो भविष्य माने जाते हैं, उनको तुम बेरोजगार बनाते हो। प्रधानमंत्री की तैयारी कर ली थी आप, मुख्यमंत्री में ही हार मान गए। ना 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 ना, हम हार तो कभी माने नहीं। हार माने हो तो ये आलम ना होता, ये जज्बा ना होता, ये तेवर ना होता। और एक बात समझिएगा, सोने का जेवर हो या कांग्रेस का तेवर, थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, सीधा सा बात है, ये महंगा पड़ेगा, वो चीजें मालूम है। कोई भी दीवार रोक नहीं पाएगी, चाहे गोली खानी पड़े तो भी चलेंगे। रोक तो पाएंगे, देखिए अभी आप देखिए, चारों तरफ जो है घेराबंदी। जनरल डायर ने भी रोका था, ये भी रोक रहे हैं। उसने भी गोली चलवाई थी, जलियांवाला बाग बनाया था, ये भी बनाएंगे। वहाँ भी शहीद होने के लिए देशभक्त खड़े थे और आज हम भी खड़े हैं। ये गोली चलाएंगे, हम सीना रखेंगे, आप चलवाओ गोली। डर है क्या? बिल्कुल डर है, ये डर है, योगी सरकार बिल्कुल डर है। उनके सीने का दर्द पूछो, उनके सीने का दर्द पूछो, जहां उनका बच्चा, जहां उनका तैयारी करता है बच्चा, और 3 साल के लिए लाके अग्निवीर बनाते हो। काहे की शिक्षा अग्निवीर? तुम 5 साल के लिए बनते हो नेता, आजीवन उठाते हो टैक्स, आजीवन तुम पेंशन चाहिए, और तुम 60 साल के किए हुए कर्मचारी को तुम रिटायर करते हो, कोई पेंशन नहीं। तो गलत है कि नहीं है? ये दर्द उनके सीने में भी है, लेकिन वो वाला आ नहीं सकता कि ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है। हम पर कोई कवर नहीं चढ़ा, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ, मैं इस सरकार का खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ। हम एक किसान के बेटे हैं, हल चलाकर जमीन जोत कर सीना चीर कर अनाज उगाते हैं। उस अनाज की एमएसपी आप नहीं दे पाते हो, ये चीजें गलत हैं। एमएसपी की बात की जाए, किसानों के हक की बात की जाए, वो चीजें गलत हैं। आज बर्छी भाला बल्लम आपको लगाना पड़ गया, 7-7 फुट के बैरिकेड लगाते हो। अरे मालूम है, भारत के वर्ष में आज का समय ऐसा आ चुका, 5.5 फीट के ऊपर की हाइट नहीं होती, कॉमन हाइट है। तुम काहे 7 फीट की लगा दिए भाई? तुम्हें पता था कांग्रेस कार्यकर्ता इतनी ऊंची उछाल मारता है कि वो आराम से पार करेगा।
चलिए इसी के साथ देखिए पूरा का पूरा विधानसभा घिराव करने के लिए यहाँ पर जो है, और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूँ। लखनऊ से मैं रिपोर्टिंग यहाँ पर कर रही हूँ और लखनऊ की खबर आपको दिखा रही हूँ। लखनऊ हम भी पहुँच चुके हैं तो दिखाएंगे ही कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।